इसलिए कि जो कुछ भी हुआ अब तक दस्तूर हिंद के खिलाफ हो रहा है कि मुसलमान जो है कानून का पाबंद होता है, कानून को जो है अपने हाथ में जो है नहीं लेता। मजहब इस्लाम कभी भी हिंसा नहीं सिखाया है। क्या वक्फ सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है या फिर एक कौम की तहजीब, उसका इतिहास, उसका ईमान? कोलकाता के बिलगिचा मुस्लिम हाई स्कूल में तंजीम इस्लाह मुआशरा द्वारा हुई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सरकार के वक्फ एक्ट में की गई हालिया अमेंडमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत की मौलाना मोइनुद्दीन कासमी जी ने, जिनका साफ कहना था वक्फ कोई जायदाद नहीं, ये हमारी विरासत है, इसमें दखल देना कौम के दर्द को छेड़ना है। वहीं कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुफ्ती फखरुल इस्लाम, मुफ्ती मोहम्मद सदरुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद खालिद, मौलाना अताउर रहमान कासमी, मुफ्ती शम्स तबरेज, हाजी मोहम्मद वसीम खान समेत अन्य धार्मिक और सामाजिक लोगों ने भी कहा कि हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन कानूनी दायरे में। और ये सिर्फ एक कौमी मसला नहीं, ये देश के संविधान की बात है। बता दें कि तंजीम इस्लाह मुआशरा द्वारा ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि एक पैगाम था केंद्र सरकार से कि वक्फ पर सियासत नहीं चलेगी। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कई लोगों से हमने बातचीत की, सुनते हैं। नहीं, मुसलमान नहीं है। आप देखिए, खुद मिनिस्टर ने कहा, ये कहाँ का आइन है कि मुसलमानों के औकात में हिंदू शामिल किया जाए? ये कहाँ का पुरानी मस्जिद का कागज मांगने जाए? ये कहाँ का डीएम जो है गैर मुस्लिम जो है उसका फैसला करे? मैसेज किया जाना वक्फ बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो बाबरी मस्जिद के वक्त में मुसलमान आंख बंद करके फैसले से पहले ये नहीं कहता कि जो है हम आपके फैसले को नहीं मानेंगे। मुसलमान ने कहा कि जो कोर्ट फैसला देगी हम सर आंखों के ऊपर उसे रखते हैं। जब तक जिंदगी रहेगी, सांस में सांस मतलब के रहेगी, हमारी जिस्म में रूह रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चूँकि ये औकाफ जो है ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये हमारे आबा अजदाद, हमारे जो पुरखों ने मतलब कि अल्लाह के वास्ते में, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया है, तो उनकी चीज़ों को बचाना ये अपना अखलाकी फरीज़ा है। बल्कि हमारे बिरादरान वतन ने इसका उल्टा कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देगी हम उसको नहीं मानेंगे। और जो भी नया बिल लाया गया है वो चूँकि उसमें जितने बातें हैं वो हमारे खिलाफ है, हमारी जायदाद जो है वो दूसरे कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हुकूमत हिंद से यही सवाल करेंगे, मांगेंगे, कहेंगे कि जो कानून बनाया है उस कानून को वापस लिया जाए और हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। हम लोग मानने के लिए इस कानून को तैयार नहीं हैं। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब रहेगी, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ अब तक दस्तूर हिंद के खिलाफ हो रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अप्रैल को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह मुजाहरा किए जाने वाला है। आप क्या अपील करेंगे अपनी तंजीम की जानिब से? हम यही अपील करेंगे इंशाअल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा जमात वहाँ जमा कफी जमा हो, एक बड़ी जमात हो और अपनी बेदारी को सबूत दे। और जब भी किसी तरह की प्रोटेस्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं और इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए किस तरह से आप लोग इंतजाम कर रहे हैं, उसकी देख रेख के लिए किस तरह से कारबंद है? देखिए, हम लोग अपील करेंगे और बार बार अपील करेंगे, पुरअमन तरीके से होना चाहिए और जो जमात हमारी बनी है उसमें कोई इंतशार पैदा नहीं होना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। हम लोग एक जमात बनकर एक जबान होकर आवाज़ होकर उठाएं। नहीं, मुसलमान नहीं है। आप देखिए, खुद मिनिस्टर ने कहा, ये कहाँ का आइन है कि मुसलमानों के औकात में हिंदू शामिल किया जाए? ये कहाँ का पुरानी मस्जिद का कागज मांगने जाए? ये कहाँ का डीएम जो है गैर मुस्लिम जो है उसका फैसला करे? ये दस्तूर हिंद के खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। सरकार बार ये बात कहती है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे, जिस जमीन पे उंगली रख दे प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जमीन माफिया को रोकने के लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इल्ज़ाम है। ये किसी भी ज़मीन पर जो है वक्फ का दावा नहीं किया है किसी मुसलमान ने, ये इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है। ये तो हमारे बड़े को चाहिए पहले करने के लिए, इसको कंडम करना चाहिए। पंचर क्यों नहीं, बिल्कुल गलत कहा है, गलत जुमला इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसा जुमला इस्तेमाल करे, पंचर का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा कहाँ पंचर है? पंचर कहना ही गलत है, और भी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना गलत है। यानी आप मजम्मत कर रहे हैं? बिल्कुल मजम्मत, भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। मैसेज किया जाना वक्फ बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। और 26 अप्रैल
2025 का ब्रिगेड का हम लोग प्रोग्राम को कामयाब करना है। देखिए, लॉलीपॉप खिलाना ये बीजेपी गवर्नमेंट की आदत है और हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। लालच बुरी बला है, ये हमारे अकाबिर बड़े सिखा के गए बहुत दिनों से। हमको उनकी फरेब में, उनके धोखाधड़ी में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अकाबिर मुस्लिम पसंद वोट जमातुल उलमा हिंद इस तरह का हमारा तशरीह, इस तरह की हिदायत जो देगी, इंशाल्लाह उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चाहे हुकूमत क्या बोल रही है हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो अकाबिर बोलेंगे उसी में फॉलोअप करेंगे, उसी को फॉलोअप करेंगे हम लोग। अच्छा, बंगाल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा देखी गई है, कैसे मुसलमान अपने आप को इस चीज़ से बचाए? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। इसकी हम मजम्मत करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मजहब इस्लाम कभी भी हिंसा नहीं सिखलाया है। पुरअमन काम करने को मजहब सिखलाता है हमारा, और इसी पर हम लोग चलते हैं। आइंदा कभी भी इस तरह का हिंसा ना हो, इसके लिए खुद हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। योगी जी ने मुर्शिदाबाद की हिंसा पर कहा है कि ममता बनर्जी जिहादियों को बढ़ावा दे रही हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन दंगाइयों को दंगा से ही जवाब देना पड़ेगा। एक्चुअल देखिए, योगी जी शायद आपको याद होगा पार्लियामेंट में रोए थे। अब रोने का बदला इस तरह से ले रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ममता बनर्जी चूँकि सेकुलर गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी चूँकि इसके हिमायत में, इसके खिलाफ, बिल के खिलाफ जो वोट दिए, तो उनको तो बोलना होगा। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है उसका लेकर वो बोल रहे हैं। यूपी की देखिए हालत क्या है, नहीं है, क्या कर रखे, वो अपना अपने घर देखे। हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अभी तक हिंदू मुस्लिम हम लोग एकता में रहते, एक साथ रहते और अच्छा से रहते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर डर पाएगा जब लोग मुत्तहिद होकर के अगर ये काम ये हमारा जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर असर करेगा। ऐसा नहीं, वो भी इंसानी ही हैं, अमित शाह जी भी इंसानी है, कोई हैवान नहीं है। वो भी ज़रूर जो एक वक्त वो आएगा कि मजबूर हो जाएंगे पार्लियामेंट में उसको वापस लेने के लिए। जिस तरह से बिल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हित में, ये मुसलमानों के हक़ में है ही नहीं। जैसे पहले मैं कह चुका हूँ, ये मुसलमानों के हक़ में है ही नहीं। अगर मुसलमानों के हक़ में होता, मुसलमानों की फलाह के लिए, मुसलमानों के बहबूद के लिए, तो वो इस वक्फ ही क्या ज़रूरत थी भाई? 10 साल से आपकी हुकूमत है, आप सरकारी ख़जाने से मुसलमानों के लिए जो है अस्पताल बना देते, मुसलमानों को नौकरियां देते और दूसरे काम करते, तो वो सब तो किए नहीं। अब मुसलमानों की जायदाद के मसले में जो है आप आकर के यहाँ पर वक्फ में जो है आपने जो है टांग अड़ा है। ये दर हकीकत क्या है कि 70 सालों से मुसलमानों ने या मुसलमान प्रमोटरों ने जो इसमें खुर्द बुर्द किया है, तो एक तरह से गंगा में हाथ धोना है। हजरत, वक्फ कानून को लेकर के लोग सड़कों पर आए मुर्शिदाबाद में, 2 लोग मारे गए, एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे गए, 2 हिंदू समुदाय के लोग मारे गए, हज़ारों लोगों को घर छोड़ना पड़ना, पलायन करना पड़ा। इस पूरे हालात पे आप क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए, तशद्दुद के ऊपर हम यकीन नहीं रखते। मुज़ाहरा हो लेकिन पुरअमन, मुज़ाहरा हो लेकिन पुरअमन। कानून को हम अपने हाथ में नहीं। शुरू में मैंने कहा कि मुसलमान जो है कानून का पाबंद होता है, कानून को जो है अपने हाथ में जो है नहीं लेता, समझ गए ना। और दूसरी बात ये है कि रवीश कुमार का ये रिपोर्ट मैं सुना हूँ, रवीश कुमार का ये रिपोर्ट मैं सुना हूँ कि उसमें मुर्शिदाबाद में जो तशद्दुद हुआ है वो जो है बिहार से और दूसरी जगहों से जो है गैर हमारे बिरादरान वतन जो है वो आए हैं, उसमें शामिल हुए हैं और मुसलमानों की शक्ल में शामिल होकर के टोपी पहन करके जो है ख़ुद उन हजरात ने जो है इस तरह का दंगा फैलाया। योगी जी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आज दूसरी दिन का सुनवाई होना है, कितना भरोसा मुसलमान को है? उनका देखिए, मुसलमानों का पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुसलमानों का पूरा भरोसा है। अगर भरोसा न होता तो बाबरी मस्जिद के वक्त में मुसलमान आंख बंद करके फैसले से पहले ये नहीं कहता कि जो है हम आपके फैसले को नहीं मानेंगे। मुसलमान ने कहा कि जो कोर्ट फैसला देगी हम सर आँखों के ऊपर उसे रखते हैं। बल्कि हमारे बिरादरान वतन ने इसका उल्टा कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देगी हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन मुसलमानों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसको क्या करेंगे, तस्लीम करेंगे। एक बात ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में एक होता है टिप्पणी, किसी चीज़ के ऊपर तनकीद होता है, ठीक है, एक होता है फैसला। तो तनकीद और फैसले में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। हम फैसले का इंतज़ार करेंगे। अगर इस बार भी फैसला आपके मुखालिफ हुआ तो? इस बार भी फैसला, चूँकि वहाँ जो है उसका फैसला एक हकीकत में जो है फैसला जो करने के लिए गया सुप्रीम कोर्ट देख रहा है संविधान के खिलाफ है या नहीं है।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, संविधान के खिलाफ फैसला करता है, तो फिर वैसी सूरत में जो है हम उनकी मुखालफत करेंगे। तो अमित शाह की जो बात है, कानून लागू हो करके रहेगा, माने उन्होंने एक नया कानून बनाया है जो कि पहले के कानून के ये ख़िलाफ़ है। जाहिर है कि जब नया कानून बनेगा तो इसके लिए हम मतलब भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक ज़िंदगी रही, सांस में सांस मतलब के रहेगी, हमारी जिस्म में रूह रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चूँकि ये औक़ाफ़ जो है ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये हमारे आबा अजदाद, हमारे जो पुरखों ने मतलब कि अल्लाह के वास्ते में, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के राह में वक़्फ़ कर दिया है, तो उनकी चीज़ों को बचाना ये अपना अखलाकी फ़रीज़ा है। बार बार भाजपा कह रही है कि हम लोगों ने जो अमेंडमेंट किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए किया, वंचितों के फ़ायदा के लिए किया, लेकिन अब अपोजिशन अगर फ़ायदा होता तो इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा मुज़ाहरा, इतना एहतजाज, इतना मतलब कि शोर शराबा और इतने जुलूस, इतने जलसा मतलब नहीं होते। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपोजिशन पार्टी वर्गलाएगी तो अपोजिशन पार्टी तो वर्गलाएगी ही, अपोजिशन पार्टी नहीं वर्गलाएगी तो फिर मतलब कि इस तरह का एहतजाज मतलब को होता ही नहीं। वो तो मतलब कि ये उनका मामला है, लेकिन हमारा जो मामला है, हमारा जो हक़ है, हम तो अपने हक़ के लिए और मतलब कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए ये काम तो हम इंशाअल्लाह ताला करते ही रहेंगे। चाहे हमारी बात मतलब क्या है कि सुनी जाए ना सुनी जाए, कल अल्लाह के यहाँ मतलब हम जवाबदेह नहीं होंगे कि तुमने मतलब अपनी बिसात के मुताबिक और मतलब वसअत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक हमारे पुरखों की जो जायदादें थी उनके हक़ में तुमने क्या ताकत इस्तेमाल किया। हम अल्लाह के मतलब गिरफ्त से बच जाएँ, इसी वास्ते ये काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हम तो यही कह सकते हैं, कानून जो बना हुआ है और जो भी नया बिल लाया गया है, वो चूँकि उसमें जितने बातें हैं वो हमारे ख़िलाफ़ है। हमारी जायदाद जो है वो दूसरे कब्ज़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम तो इसके मजम्मत ही करेंगे और जहाँ तक हो सकता है हम इसके एहतजाज करेंगे। कानूनी दायरे में रहते हुए हम चाहेंगे कि जो पहला कानून है वही बहाल रहे। अपील यही करेंगे कि शिरकत करें, इस एहतजाज में शामिल हों, ताकि हुकूमत और अदलिया तक जो है ये बात पहुँचे और अच्छी तरह पहुँच जाए। ये जो हम लोगों का इस तंजीम इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर हम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक है कि वक्फ़ के मामले पर जो हुकूमत हिंद ने इस वक्त कानून लाया है, वो कानून हम लोगों को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। हम चाहेंगे जिस हद तक हम लोगों को अमन व अमान के साथ कानून को अपने हाथ में न लेकर के, जो संविधान और कानून है हिंदुस्तान का, उस एतबार से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हुकूमत हिंद से यही सवाल करेंगे, मांगेंगे, कहेंगे कि जो कानून बनाया है उस कानून को वापस लिया जाए। और हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं, हम लोग मानने के लिए इस कानून को तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपने तौर पर जो हमारी जायदादें हैं वक्फ़ के, उन वक्फ़ की जायदादों को बचाने के लिए कानून के दायरे में रह करके जहाँ तक जाना पड़े हम लोग इंशाअल्लाह कानूनी एतबार से जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये कानून जो वक्फ़ का लाया गया है इसको वापस ले और हम इसको रिजेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह।